ਮੋਟੀਵੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में, थर्मल पावर प्लांट्स में इससे बायोगैस, बायो एनर्जी बन सके, तो इस तरह के एफर्ट्स चल रहे हैं। पंजाब में लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। अब आलम यह है कि एक और जहां पंजाब के मोहाली में पराली न जलाने वाले किसानों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ कार्यक्रम से करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों में जगह जगह धड़ल्ले के साथ खुलेआम पराली जलाई जा रही थी। पंजाब में धान की कटाई जल्दी खत्म होने वाली है और इसी के साथ ही धान की कटाई के बाद बचने वाले अवशेष यानी पराली को आग लगाने का सिलसिला भी पूरे जोरों पर है। राज्य में इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं की कुल संख्या 10,214 हो चुकी है। पिछले 8 दिनों में ही 7,493 मामले सामने आए हैं। 28 अक्टूबर को पंजाब में एक ही दिन में पराली जलाने के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पंजाब के शहरों की बात करें तो राज्य में अब तक कुल 10,214 मामलों में से 1,996 तरनतारन में, 1,245 अमृतसर में, पटियाला में 1,059, संगरूर में 760, गुरदासपुर में 732, कपूरथला में 687, फिरोजपुर में 626, जालंधर में 510, लुधियाना में 453 मामले सामने आए हैं। वहीं फतेहगढ़ साहिब में 440, बठिंडा में 320, मोगा में 244, बरनाला में 198, मानसा में 171, फरीदकोट में 130, होशियारपुर में 117, मुक्तसर साहिब में 116, फजिल्का में 102, मोहाली में 99, रूपनगर में 98, मलेरकोटला में 84 और नवा शहर में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक सबसे ज्यादा करीब 70% पराली जलाने के मामले गुरदासपुर, तरनतारन, अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला और पटियाला में दर्ज किए गए हैं। पंजाब में पराली न जलाने वाले किसानों को जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित करके पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है, ताकि उनसे सीख लेकर बाकी किसान भी पराली न जलाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मोहाली के किसान विकास चैम्बर में जब पंजाब के पर्यावरण मंत्री मीत हेयर, विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन पराली न जलाने वाले किसानों को सम्मानित कर रहे थे, तो वहीं 1 किलोमीटर के दायरे में ही कई जगह पराली जलाने के मामले सामने आए थे। जैसे जैसे पंजाब में धान की फसल की कटाई का वक्त खत्म होता जा रहा है, कटाई अंतिम दौर में है, वैसे वैसे पराली जलाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक पंजाब के मोहाली की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर आप देखिए एक खेत में आग लगाई गई है और आग की लपटों के बाद यहां पर जो पराली से सफ़ेद धुआं निकल रहा है वो देखिए कितना खतरनाक ये धुआं है, कितना प्रदूषण इससे बढ़ सकता है। और पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर पराली जलाने के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ के नज़दीक भी अगर आप लुधियाना की ओर या मोहाली की ओर बढ़ेंगे तो इसी तरह से खेतों में जलती हुई पराली दिखाई दे जाएगी। और पंजाब सरकार एक और तो जो ऐसे किसान हैं जो पराली को आग नहीं लगा रहे उनको सम्मानित कर रही है, वहीं दूसरी ओर जहां पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसके अगल बगल में ही पराली जलाने के मामले भी लगातार सामने आते हैं। ऐसे में किसान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की ओर से उन्हें पराली के प्रबंधन के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही और मजबूरी में उन्हें पराली को आग के हवाले करना पड़ रहा है। सरकार के दावे कुछ और हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि 27 अक्टूबर को 1000 से ज़्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए। 28 अक्टूबर को यही मामले बढ़कर 2000 के ऊपर चले गए और आने वाले दिनों में जैसे जैसे धान की फसल की कटाई अंतिम दौर में रहेगी वैसे वैसे पराली जलाने के मामले भी लगातार बढ़ते जाएंगे। इस सब के इतर पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती नहीं की जाएगी और उन्हें समझा बुझाकर ही तैयार किया जाएगा कि वो पराली ना जलाएं। पंजाब के पर्यावरण मंत्री मीत हेयर को जब ये बताया गया कि यहाँ आप किसानों को पराली न जलाने के लिए सम्मानित कर रहे हैं, तो वहीं 1 किलोमीटर के दायरे में ही जगह जगह पराली जलाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ किसानों को पराली न जलाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, किसानों पर FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਚੇ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਚੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 100% ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2001 ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਦਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵੀ ਆ ਕੇ 2006 ਚ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आदर्श पाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता किसानों पर सख्ती करना नहीं, बल्कि समझा बुझाकर पराली प्रबंधन के मॉडल्स को लागू करवाने की है। साथ ही वो इस बात का भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि यहाँ पर पराली न जलाने वाले किसानों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है। वहीं अगल बगल के 1 किलोमीटर के दायरे में ही पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बाकी हम जो एफर्ट्स हैं भी, जो बर्निंग ना हो वो लगातार जारी हैं। उसमें हमारा जो इन सिचू मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा मेथड है, और किसान को वो समझ में है, सिर्फ वो समय कम है, उसमें और तरह की दिक्कत है, वो दिक्कत को कैसे दूर करना है, तो वो वहीं पे उसको गलाना, उसके लिए मशीन लेना, मशीन का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। आई खेत नाम की एप्लीकेशन पंजाब में बनी हुई है, जैसे हम अपनी गाड़ी ओला के थ्रू बुक करते हैं, तो उस तरह की वो बुकिंग है, पर क्योंकि उसमें समय कम है इसलिए वो थोड़ा सा रेपिटेटिवली उसको करना पड़ता है। और दूसरा जो सबसे अच्छा मॉडल इसके ऊपर चल रहा है वो एक्स सिचू मैनेजमेंट का है। भी ये पराली की गांठें बन जाएँ, उसकी ब्रिकेट्स बन जाएँ, या लूज़ पराली भी वो बॉयलर्स में, फैक्ट्रीज़ में, थर्मल पावर प्लांट्स में इससे बायोगैस, बायो एनर्जी बन सके, तो इस तरह के एफर्ट्स चल रहे हैं। पराली को लेकर जहां पंजाब सरकार के अपने दावे हैं कि आने वाले सालों में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो वहीं किसानों की दलील है कि सरकार जो मशीनरी और संसाधन पराली के प्रबंधन के लिए किसानों को मुहैया करा रही है वो नाम मात्र है। इसी कारण से मजबूरी में वो पराली जलाते हैं। आने वाले दिनों में अंतिम दौर में चल रही धान की कटाई के बाद किसानों को तुरंत ही गेहूं की और फिर आलू की फसल लगानी है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ने की आशंका है।